और जो मौजूदा अदालती मंजरनामा है उसमें हम देख रहे हैं अजीब सी या अचानक से एक तब्दीली सी रोनुमा हो रही है। और बहुत सी ऐसी आवाज़ें भी अब उन जजेस साहिबान के हक में उठना शुरू हो गई हैं जो कल तक समझा जा रहा था कि शायद ये रियासत की ज़बान बोलते हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे हमारे साथ। सबसे पहले तो ज़रा लुबे लुबाब बताइएगा, पहले बल्कि तारिक जहांगीरी साहब के मुकदमे की बात कर लें, उसके हवाले से बताइएगा कौन सा बेंच बना है और आपको क्या लगता है इसमें क्या नताइज देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे आपने स्टार्ट में बताया कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना जो जाली डिग्री है उसके केस में उन्हें काम से रोका था जस्टिस सरफराज डोगर ने, डिवीज़न बेंच था उनका, और उस फैसले को उन्होंने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में 19 सितंबर को गुज़िश्ता जुमे ये दरख्वास्त उन्होंने अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने अब वो बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। आइनी बेंच तश्कील दिया गया है, चूँकि आपको पता है कि जैसे अमीनुद्दीन खान जो कि सरबराह हैं, बड़े तारीख साज उन्होंने फ़ैसले दिए हैं और वो हमारे एरिए का एक फ़ख्र हैं। तो उनकी सरबराही में ये 5 रुकनी आइनी बेंच बना है, और उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी शामिल हैं, जैसे जमाल खान मंदोखेल शामिल हैं, जैसे हसन अज़हर रिजवी हैं, जैसे शाहिद बिलाल भी इस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। और 29 सितंबर को इस अहम मुकदमे की समाअत होगी। लेकिन अगर आप देखें इसको, जो कोई सिंध हाई कोर्ट में होता रहा, इससे कबल हमने वीडियो में वो सारा बताया कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी समेत तमाम जो दरख्वास्तें थी उनका बताया गया कि वो खारिज कर दी गई हैं, लेकिन हुक्मनामा नहीं आया, अभी तक फैसला नहीं आया। तो अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसी इंतज़ार में थी कि सिंध हाई कोर्ट से कोई इस तरह का फ़ैसला आए, उसके बाद केस समाअत के लिए जहां मुकर्रर हो, और जहां जो ही केस समाअत के लिए मुकर्रर होता है तो इसी दौरान अब ये बताया गया है, हालांकि तारीख नहीं बताई गई, कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है। कब तलब किया गया है ये नहीं बताया गया, कि मिड में 2 रोज कबल ही ना जब ये मामला पॉपअप हुआ ना दोबारा, तो मैंने अपने तज्जिये के तौर पर ये बात रखी थी नाजरीन के सामने, इनको याद होगा कि अब जबकि जज साहब की अपील पेंडिंग है, उसे मुकर्रर नहीं किया जा रहा। उन्होंने अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त जिस रोज़ दायर की थी, मैंने तब ये बात कही थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सिंध हाई कोर्ट में मामला टेकअप होगा और फिर वहाँ से खबर आएगी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, हाँ जी, हुक्म इम्तना भी खत्म हो जाएगा। और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग की खबर भी आपको मालूम है रात गए आ गई, बिल्कुल आइंदा महीने उसको भी बुला लिया गया है। और अब फिर खबर आज आ गई है। यही बात मैं कर रहा था कि जिस रोज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग की खबर आएगी उसी रोज खबर आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच अपने सामने मुकर्रर कर चुका है अपील को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की। तो वैसा ही हो रहा है, लेकिन हम तो दुआ गो हैं कि ऐसा ना हो जैसा हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि नताइज भी फिर अगर वैसे आए तो ये बड़े अफसोसनाक नहीं। जब आईनी बेंच तश्कील दिए जाते हैं तो बदकिस्मती से नताइज सामने आ जाते हैं। देखिए, लेकिन इस केस के अंदर बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं है। बड़े काबिल जजेस हैं, जैसे अमीनुद्दीन खान जैसे अजीम जज बैठे हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब हैं, और भी जजेस हैं जैसे शाहिद बिलाल हसन साहब हैं, जिन्होंने हाल ही में एक बड़ा तारीखी दौरा किया लंदन का और बड़ा अहम वहाँ पर खिताब किया। आपने स्टोरी की थी उस पर। अब देखें ना, ये जो बेंच तश्कील दिया गया है इसका फैसला क्या होगा वो तो आप कह सकते हैं कि दीवार पर लिखा हुआ है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का फैसला है, आप समझ सकते हैं कि वही फैसला कल भी होगा। यानी कल से मुराद मंडे को 29 तारीख को जो समाअत होगी, बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब का फैसला है उसे मुअत्तल कर दिया जाएगा और मुकल्लदम भी किया जा सकता है। बहरहाल इब्तिदाई समाअत में मुअत्तल होगा और जो उन्हें काम करने से रोका गया है वो काम दोबारा जारी रख सकेंगे। मगर इस दौरान जो अहम पेशरफ्त हुई है अमानत गिशकोरी साहब, वो ये है कि आज का दिन है, कल का दिन है, फिर हफ्ते का दिन है और फिर इतवार का दिन है। मंडे को ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर है। इन 3 से 4 दिनों के दौरान एक विंडो है जिसका फ़ायदा वो कमेटी उठा सकती है जो कराची में बैठी है, जिसने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के डिग्री के ऊपर अपनी फाइनल ओपिनियन देनी है। और कमेटी जो है कराची यूनिवर्सिटी, क्योंकि 1 साल से उनके उन फैसलों पर हुक्म इम्तना था जो आज वकेट हो गया है। इवेंचुअली जिस तरह वकला साहिबान की जानिब से बाइकआउट किया गया और अदम पैरवी पर तमाम दरख्वास्तें खारिज हो गई, तो यही कहा जाता है कि जब इवेंचुअलिटी पर पहुंच जाए अदालत, यानी हतमी फैसला हो जाए केस में, तो फिर वो स्टे भी ख़त्म हो जाता है। तो अब वो स्टे अगर ख़त्म हो गया है तो यानी वो भी किसी भी उस पाबंदी से
आज़ाद हैं बिल्कुल ये कि वो अपनी राय नहीं दे सकते। तो जब कमेटी का फैसला आ जाएगा फिर इवेंचुअली आपको मालूम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फौरी तौर पर मीटिंग बुलाकर इस मामले को टेकअप कर लेगी और फिर बिल्कुल जो आईनी बेंच है उसके सामने ये मुकदमा, अगर इस दौरान ये उनकी आईनी बेंच के सामने लगने से पहले ही ये डेवलपमेंट हो जाती है तो फिर वही होगा जो हम पहले से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आईनी बेंच को ये कहना पड़ेगा अब जबकि मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने टेकअप कर लिया है। वही मुतलका फोरम में कल के ऑर्डर का भी आपने हवाला दिया, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट ये था कि कराची यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे जिन्होंने वो सारा रिकॉर्ड जो था उसमें वो उन्होंने एक बयान दे दिया कि भाई ये जो है डिग्री उनकी दुरुस्त है। तो वो फिर बाद में पता चला कि उनके खिलाफ पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वो गायब भी हुए कुछ टाइम के लिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे फैक्ट्स का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था तो मैंने ऐसे बयान दे दिया था। तो फिर दोबारा सिंडिकेट की कमेटी बैठी और उन्होंने कहा नहीं फैक्ट्स और हैं। अटक का एक बंदा है वो आटे की मिल चलाता है और वो उसको डिग्री दी गई थी और उसी डिग्री का जो इनरोलमेंट नंबर होता है जो इनको एडमिशन का नंबर दिया गया था जैसे तारिक महमूद जहांगीरी को, उनको जोड़ा गया कि यही उसी नंबर से जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने डिग्री की है। किशकोरी साहब बात ये है कि ये मामला बड़ा सेंसिटिव है। मैं तो ये समझता हूँ जाती तौर पर एज कोर्ट रिपोर्टर हमें थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ती है। जब इतना संगीन इल्जाम किसी भी फाजिल जज के ऊपर हो तो हम तो पहले रोज से ये बात कर रहे हैं कि हम डिफेंड नहीं कर रहे जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई जो रेलेवेंट फोरम है उसको फौरी तौर पर तहकीकात तो करनी है लेकिन फौरी तौर पर उसी टाइम कि एक जज बना अब हाई कोर्ट तक अब जो चीजें आ रही हैं अब आप जो मर्जी कर लेना। अब तो ये चीजें वाजे हो चुकी हैं कि कहाँ से डोरें हिल रही हैं। यहाँ पर अब इंटरेस्टिंग चीज ये है मेरे लिए जो ज्यादा मैं तो मुश्किल में आ जाता हूँ जब एक फाजिल जज साहब जिन्होंने आइन से वफादारी का हल्फ उठा रखा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो सीनियर जज हैं, वो खुद चलकर सिंध हाई कोर्ट में जाते हैं अपने ब्रदर जजेस के सामने, वो कस्में उठाने पर मजबूर हो जाते हैं और हल्फन ये कहते हैं कि उनकी डिग्री जाली नहीं है, उन्होंने तमाम तर इम्तिहानात बैठ कर वहाँ पर दिए हैं, क्लासेस अटेंड की हैं। तो जब एक जज साहब हल्फ उठा रहे हैं, खुदा की कसम उठाकर ये बात कह रहे हैं, तो मेरे लिए बीइंग अ मुस्लिम यार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं उन जज साहब को क्वेश्चन करूं। मैं उन दोस्तों से भी ये बात रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बहुत से दोस्त जो हमें सुन भी रहे होंगे, कि हमें थोड़ा सा एहतियात से काम लेना चाहिए। जो रेलेवेंट फोरम है उसकी जानिब से फैसला आने से पहले ही हमें खुद से राय या फैसला नहीं सुना देना चाहिए, हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। कल को हो सकता है कि हमें अपने ही अल्फाज वापस लेना पड़ जाए, वो बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। अपनी राय देते हैं ना, नहीं देखिए सहाफी के लिए बाकी कोई जज नहीं है, को तो सर फैक्ट्स रखने हैं ना सामने, और फैक्ट्स फिल वक्त यही हैं जो आज जहांगीरी साहब ने कमरा अदालत में कहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि वो किसी सेक्टर कमांडर के कहने पर फैसले नहीं लिखते, ना ही वो किसी की टौटी करते हैं। तो अब देखते हैं मामला किस तरफ जाता है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये मजीद गंभीरता में उलझता जा रहा है ये केस। और जो बेंच है, बेंच की तश्कील के ऊपर थोड़ा मुख्तसरन गुफ्तगू कर लेते हैं। जो बेंच की नाज़रीन तश्कील है उसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आपको याद होगा, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब की ये पहली अपील या दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। इससे कबल भी बतौर जज वो उन 5 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस ट्रांसफ़र को चैलेंज किया था। और जो 5 रुकनी आइनी बेंच उस वक्त बना था, उसने जिस बेंच ने इनकी दरख्वास्त खारिज कर दी थी, उस बेंच में 2 जजेस साहिबान ऐसे शामिल थे जो आज इस बेंच में भी शामिल हैं, जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अपील सुनने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की। अब देखते हैं फैसला क्या हो सकता है, फैसला आएगा भी या नहीं आएगा। मेरे लिए ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फैसला जो आना है वो तो सबको मालूम है। अगर ये अदालत फैसला करती है तो फिर तो जस्टिस डोगर साहब का फैसला मुझे ज़्यादा देर टिकता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उससे कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हरकत में आ जाना इन इटसेल्फ एक डिफरेंट डायमेंशन में इस केस को काउंसिल का हिस्सा बन चुके हैं। देखिए वो तो मैं समझता हूँ कि उन्हें चाहिए, क्योंकि अब आपके ही खिलाफ फाजिल जज साहब इस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, तो जो मॉरल हाई ग्राउंड बहुत कम हो गया आजकल, लेकिन वो तो तकाजा यही करता है कि आपको उस पर्टिकुलर शिकायत पर जो कार्रवाई है उससे अलग हो जाना चाहिए। और फिर ऑब्वियसली जो रिस्पेक्टिव आगे नेक्स्ट सीनियरिटी में चीफ जस्टिस बनते हैं, गालिबन जस्टिस रोजी खान साहब, उन्हें होना चाहिए और फिर फैसला हो जाना चाहिए। देखते हैं इस पर याहिया अफरीदी साहब का भी बड़ा अहम